समय से परे प्रेम। एक प्रेम कहानी जो समय से परे है, जहां दो आत्माएं पुनर्जन्म लेकर फिर से मिलती हैं, हर बार एक साथ रहने के लिए नए नए चुनौतियों का सामना करती हैं। समय से परे प्रेम एक प्रेम कहानी जो समय से परे है। पहले जन्म की यादें। धुंधलके में एक छोटी सी बस्ती बसी हुई थी, जहां हर घर में एक अलग कहानी थी। लोग कहते थे कि इस बस्ती के हर रास्ते, हर मोड़ पर समय का पहिया रुका हुआ है, जैसे वह अपने आप को किसी पुराने भूले हुए युग से जोड़ने की कोशिश कर रहा हो। यह बस्ती, जहां हवा में एक अदृश्य सी सिहरन थी, उन दोनों के पहले मिलन की कहानी को छुपाए हुए थी। उमा और अर्जुन, यह नाम थे दो आत्माओं के, जो किसी भी जन्म में अलग नहीं हो सकती थीं। समय के हजारों मोड़ बदलने के बावजूद उनका प्रेम हर बार फिर से जगता था। हर जन्म में वे अलग अलग रूपों में आते, लेकिन उनका दिल हमेशा वही एक चिरकालिक प्रेम होता। वे अपनी मुलाकात के हर पल को संजोते, हर बार उस प्रेम के लिए नया संघर्ष करते। यह कहानी उस युग से शुरू होती है, जब वे पहली बार मिले थे, एक छोटे से गांव में। अर्जुन एक साहसी और वीर युवक था, जबकि उमा एक साधारण लेकिन साहसी लड़की थी। उन दिनों की यादें आज भी अर्जुन के दिल में ताजगी से भरी थीं, जैसे वह कभी उसे भूल नहीं सकता। उमा की आंखों में हमेशा एक अजीब सी चमक थी, जैसे वह कुछ जानती हो, लेकिन कह नहीं सकती। अर्जुन कभी नहीं समझ पाया था कि वह कौन सी शक्ति थी, जो उसे बार बार खींच ले आती थी, लेकिन वह उस समय को एक अनमोल उपहार मानता था। अर्जुन और उमा की पहली मुलाकात एक नर्म सी सुबह हुई थी, जब गांव के पास के जंगल में उमा पानी भरने गई थी। अर्जुन भी उस दिशा में जा रहा था, जहां उसने पहले कभी नहीं देखा था। जैसे ही दोनों की नजरें मिलीं, एक अजीब सी हलचल सी दोनों के भीतर दौड़ गई। बिना कुछ कहे, बिना किसी आवाज के, दोनों की आत्माएं एक दूसरे को पहचान गईं। यह सिर्फ एक भौतिक मिलन नहीं था, बल्कि एक गहरी और अदृश्य कड़ी थी, जो उन्हें समय से परे जोड़ने वाली थी। गांव में उस समय बहुत सी अफवाहें थीं। लोग कहते थे कि इस जंगल में अजीब शक्तियां हैं, लेकिन अर्जुन और उमा को इन सब बातों से कोई फर्क नहीं पड़ा। उनका दिल बस एक दूसरे के लिए धड़क रहा था, जैसे सारा संसार उन दोनों के प्रेम के सामने छोटा पड़ गया हो। हर दिन वे मिलते और धीरे धीरे एक दूसरे को समझने लगे। उमा के दिल में एक गहरी बेचैनी थी। उसे लगता था कि वह किसी और से जुड़ी हुई है, किसी और समय से, किसी और जीवन से। लेकिन अर्जुन उस बेचैनी को कभी महसूस नहीं कर सका। उसे तो बस उमा की आंखों में अपने भविष्य की तस्वीर दिखाई देती थी। एक दिन जब वे दोनों जंगल में अकेले थे, उमा ने अर्जुन से कहा, तुम्हें लगता है कि हम इस जन्म में एक दूसरे से मिल रहे हैं, या हम पहले भी मिल चुके हैं? अर्जुन थोड़ा चौंका और बोला, तुम क्या कहना चाहती हो उमा? उमा ने गहरी सांस ली और कहा, मुझे लगता है हम दोनों ने पहले भी एक दूसरे को चाहा है। यह प्रेम सिर्फ इस जन्म का नहीं, बल्कि एक लंबे समय का है। अर्जुन ने उसे हल्के से मुस्कुराते हुए जवाब दिया, तुम्हारी बातें कभी कभी मुझे असमंजस में डाल देती हैं, उमा। लेकिन एक बात सच है, मैं तुम्हारे बिना कुछ भी नहीं हूं। उनकी बातें और करीब लाती गईं, लेकिन जैसे ही उनका प्रेम गहराने लगा, उनके बीच एक बड़ी चुनौती खड़ी हो गई। गांव में कुछ बाहरी लोग आए थे, जो उमा और अर्जुन के रिश्ते को पसंद नहीं करते थे। उनके बीच एक अन्यायपूर्ण संघर्ष शुरू हो गया। उमा की सुंदरता और अर्जुन की वीरता दोनों को एक गहरी साजिश का शिकार बना दिया। गांव के कुछ लोग नहीं चाहते थे कि उमा और अर्जुन का प्रेम और बढ़े, क्योंकि वे जानते थे कि यह प्रेम समय से परे है, और ऐसा प्रेम कभी किसी को बर्दाश्त नहीं होता। एक रात जब गांव में एक तूफान आया, अर्जुन और उमा दोनों मिलकर अपनी भाग्य को बदलने के लिए एक निर्णय पर पहुंचे। उन्होंने तय किया कि वे उस जगह को छोड़ देंगे,
जहां उनके प्रेम को समझने वाला कोई नहीं था। वे अपने भविष्य के लिए एक नया रास्ता चुनेंगे, क्योंकि उनका प्रेम उन परिस्थितियों से कहीं बड़ा था। लेकिन जैसा कि हर प्रेम कहानी में होता है, उनके रास्ते में कठिनाइयां थीं। अर्जुन और उमा के प्रेम की यह शुरुआत एक संघर्ष के रूप में सामने आई। यह उनका पहला जन्म था, लेकिन उनका मिलन और संघर्ष समय के हर मोड़ में देखा जाएगा। अर्जुन ने उमा से कहा, हम चाहे किसी भी युग में हों, हमारे दिल हमेशा एक दूसरे के लिए धड़केंगे। यह केवल एक शुरुआत है। उमा ने उसे गहरी नजरों से देखा और कहा, मैं जानती हूँ अर्जुन, यह मिलन सिर्फ इस जन्म का नहीं, बल्कि अनगिनत जन्मों का परिणाम है। हम हमेशा एक दूसरे से मिलते रहेंगे। और इसी तरह समय से परे प्रेम की शुरुआत हुई। अगले जन्म का मिलन। समय ने अपने पंख फैलाए और कई सदियां बीत गईं। अर्जुन और उमा की आत्माएं अब नए जन्मों में आकर एक दूसरे के पास पहुंचीं, जैसे वचन था कि उनका प्रेम हर जन्म में फिर से जागेगा। लेकिन इस बार उनका मिलन एक नए रूप में हुआ था। यह कहानी उस जन्म की है जब वे फिर से मिले, लेकिन उन दोनों के बीच समय और परिस्थितियां एक नई परीक्षा लेकर आईं। यह कहानी एक शहर के प्राचीन महल में शुरू होती है, जहां उमा और अर्जुन का पुनर्मिलन हुआ। लेकिन इस जन्म में उमा का नाम था आशी और अर्जुन का नाम था दीपक। आशी एक राजकुमारी थी और दीपक एक साधारण युवक जो उस समय महल में नौकर के रूप में काम कर रहा था। समय ने दोनों को फिर से एक साथ लाकर खड़ा कर दिया था, लेकिन उनके बीच के दूरी और समाज की दीवारें इतनी ऊंची थीं कि उनका मिलन सहज नहीं था। महल में एक शानदार उत्सव चल रहा था। आशी की शादी के लिए बड़े बड़े समारोह हो रहे थे। राजघराने में यह शादी एक राजनीतिक गठबंधन का हिस्सा थी। आशी का विवाह किसी ऐसे व्यक्ति से होना था जिसे उसकी मां और राजा ने तय किया था। आशी की इच्छा थी कि वह कभी भी उस व्यक्ति से न मिले, लेकिन उसका भाग्य पहले ही तय हो चुका था। दीपक का जीवन उस समय महल की दीवारों में कैद था। वह महल में एक सामान्य नौकर था, लेकिन उसकी आंखों में एक खास चमक थी जो किसी भी साधारण व्यक्ति में नहीं मिल सकती थी। उसकी आत्मा को ऐसा लगता था कि कहीं न कहीं वह किसी से जुड़ा हुआ है, लेकिन वह यह नहीं समझ पाता था कि वह कौन है। दीपक की नजरें आशी पर हमेशा ठहर जाती, लेकिन वह जानता था कि उसे अपनी जगह पर रहना होगा। एक शाम महल के बगीचे में आशी अकेली बैठी थी और एक गहरी सोच में डूबी हुई थी। दीपक अपनी दिनचर्या के अनुसार पानी लाने आया था। जैसे ही उसने आशी को देखा, उसकी आत्मा में एक गहरी गूंज हुई। उसकी आंखें आशी से मिलीं और दोनों ने बिना कुछ कहे एक दूसरे को पहचाना। वह कोई सामान्य मुलाकात नहीं थी, यह उनके बीच की समय से परे कड़ी का संकेत था। दीपक को लगा जैसे वह किसी और दुनिया में चला गया हो। उसे अपनी आत्मा के भीतर एक ऐसी शक्ति का अनुभव हुआ जो उसे आशी के करीब खींच रही थी। आशी ने उसे देखा और कुछ पल के लिए चुप रही। फिर धीरे धीरे उसने कहा, क्या तुम मुझे जानते हो? दीपक ने सिर झुकाते हुए जवाब दिया, आपकी आंखों में कुछ ऐसा है जो मुझे बहुत परिचित सा लगता है, राजकुमारी। आशी को यह शब्द सुनकर थोड़ी अजीब सी लगन हुई, लेकिन वह भी यह समझ नहीं पाई कि यह कैसा एहसास था। वह सोचना शुरू कर देती है कि दीपक उसे ऐसा क्यों महसूस करवा रहा था। क्या यह उसके पूर्वजन्मों का संकेत था? लेकिन उसने इन विचारों को अपने दिल से निकाल दिया और अपने विवाह के बारे में सोचने लगी। वहीं महल में उमा के विवाह की तैयारियां जोरों पर थीं। राजघराने ने उसे एक ऐसे व्यक्ति से विवाह के लिए तैयार किया था जो व्यापारिक संबंधों के लिए काफी प्रभावशाली था। लेकिन आशी का दिल इससे पूरी तरह नाखुश था। उसकी आत्मा किसी और से जुड़ी हुई थी
और वह उस व्यक्ति से नहीं बल्कि दीपक से अपनी जिंदगी बिताना चाहती थी। एक रात जब सभी महल वाले सो चुके थे, आशी ने दीपक को बुलाया। वह जानती थी कि दीपक उसके दिल की बात समझेगा। महल के एक पुराने कमरे में आशी और दीपक मिले। कमरे में हल्की सी मोमबत्तियां जल रही थीं और वहां की खामोशी जैसे उन दोनों के बीच के रिश्ते की गहराई को व्यक्त कर रही थी। आशी ने कहा, दीपक, मुझे लगता है कि तुम मुझे किसी और जन्म से जानते हो। मेरे दिल में यह अजीब सी भावना है कि हम पहले भी मिले हैं। दीपक ने उसकी आंखों में देखकर कहा, हाँ राजकुमारी, मुझे भी यही महसूस होता है। हमारी आत्माएं कभी न कभी जरूर जुड़ी थीं। यह संयोग नहीं है, यह कुछ और ही है। आशी ने गहरी सांस ली और कहा, लेकिन मेरे पास अब कोई रास्ता नहीं है। मेरे विवाह की तारीख पास आ चुकी है और मुझे किसी और से शादी करनी होगी। दीपक की आंखों में गहरी उदासी थी, लेकिन उसने अपनी भावनाओं को नियंत्रित किया। हमारा प्रेम शायद इस जन्म में पूरा नहीं हो सकता, लेकिन मैं जानता हूं कि समय के किसी मोड़ पर हम फिर से मिलेंगे। तुम्हारा दिल मेरे साथ है और मैं जानता हूं कि मैं तुम्हारा हूं। आशी ने दीपक के शब्दों को अपने दिल में समेट लिया, लेकिन वह जानती थी कि वह अपने परिवार और राजवंश की इच्छाओं के खिलाफ नहीं जा सकती थी। लेकिन उसके दिल के किसी कोने में दीपक के लिए एक स्थान था जो समय से परे था। अगले कुछ दिनों में आशी ने विवाह के समारोह को मजबूरी के रूप में देखा, लेकिन दीपक की यादें उसे हर समय घेरती रही। विवाह के दिन जब आशी ने दीपक को देखा तो वह उसे कुछ ऐसा कहने का मन बना चुकी थी जो वह पहले कभी नहीं कह पाई थी। वह जानती थी कि वह समय से परे प्रेम को इस जन्म में नहीं जी सकती, लेकिन उसने यह प्रण किया कि वह अगले जन्म में दीपक के साथ अपना जीवन जरूर बिताएगी। विवाह के दिन दीपक और आशी की आंखों में एक अनकहा संवाद था। एक दूसरे को देखकर वे दोनों जानते थे कि यह सिर्फ एक शुरुआत थी और समय से परे प्रेम का सच हर जन्म में फिर से प्रकट होगा। तीसरे जन्म का मिलन। समय अपनी गति से चलता रहा और सदियां बीत गईं। अर्जुन और उमा की आत्माएं अब एक और जन्म में पुनः प्रकट हुईं, लेकिन इस बार परिस्थितियां और भी जटिल थीं। उनकी मुलाकात इस बार एक ऐसे युग में हुई जहां समाज के कड़े नियम और वर्गीय दीवारें उनके प्रेम के रास्ते में एक और बड़ी चुनौती खड़ी कर रही थीं। यह कहानी उस जन्म की है जब अर्जुन और उमा फिर से एक साथ मिले, लेकिन अब उनके नाम बदल चुके थे। अर्जुन का नाम इस जन्म में था रवीश और उमा का नाम साक्षी था। रवीश एक ऊंचे जाति का युवक था जो एक अमीर व्यापारी का बेटा था। साक्षी एक गरीब परिवार से थी जो गांव के बाहर झोपड़ी में रहती थी। दोनों की दुनिया अलग थी, उनके बीच बहुत फर्क था, लेकिन उनका प्रेम फिर भी समय से परे था। रवीश और साक्षी की पहली मुलाकात उस समय हुई जब साक्षी अपने माता पिता के साथ शहर में आई थी। वह एक दिन बाजार में घूम रही थी और रवीश भी अपनी कार से उस रास्ते से गुजर रहा था। अचानक साक्षी ने रवीश को देखा और दोनों की नजरें मिल गईं। वह पल उनके लिए जैसे पूरी दुनिया थम गई हो। साक्षी ने अपनी आंखों में गहरी हलचल महसूस की, जैसे वह किसी को जानती हो, जैसे वह उसे पहले कहीं देख चुकी हो। रवीश भी अपनी कार से उतरकर उसके पास आया और बिना किसी समझ के, जैसे एक अनजानी ताकत ने उसे खींच लिया हो, वह साक्षी से कह बैठा, क्या तुम मुझे जानती हो? साक्षी थोड़ी चौंकी और असमंजस में पड़ गई। उसने रवीश को घूरते हुए कहा, क्या आप मुझे जानने का दावा कर रहे हैं? मुझे लगता है कि आप मुझे पहले कभी नहीं मिले। रवीश हंसते हुए बोला, नहीं, ऐसा नहीं है। लेकिन मुझे ऐसा महसूस हो रहा है कि मैं आपको कहीं पहले देख चुका हूं। आपकी आंखों में कुछ खास है।
साक्षी यह सोचने लगी कि यह अजीब सी अनुभूति क्यों हो रही थी, लेकिन उसने रवीश के शब्दों को नजरअंदाज कर दिया और फिर से अपनी राह पर चल पड़ी। रवीश भी उसे देखता रह गया। उस दिन के बाद रवीश को साक्षी की यादें बार बार परेशान करने लगीं। वह जानता था कि वह किसी कारण से साक्षी के पास खींचा गया था और इस खिंचाव को वह नजरअंदाज नहीं कर सकता था। कुछ दिन बाद रवीश ने साक्षी को फिर से बाजार में देखा और इस बार उसने अपने दिल की बात कह दी। उसने साक्षी को अपने पास बुलाया और कहा, मैं जानता हूं कि हम एक दूसरे से पहले भी मिले हैं। हमारी आत्माएं हमेशा एक दूसरे से जुड़ी हुई हैं। क्या तुम महसूस नहीं करती? साक्षी थोड़ी चौंकी और फिर धीरे धीरे बोली, मैंने भी यही महसूस किया था, लेकिन मैं नहीं जानती कि यह क्या है। क्या यह सिर्फ संयोग है या फिर कुछ और? रवीश ने कहा, नहीं, यह सिर्फ संयोग नहीं हो सकता। मुझे ऐसा लगता है कि हमारे बीच एक गहरी कड़ी है जो समय से परे है। इस बार साक्षी ने उसे बिना किसी संकोच के समझा, क्योंकि उसे भी यही एहसास हो रहा था। उनके बीच की जुड़ाव केवल शारीरिक नहीं था, बल्कि यह एक गहरी आत्मिक कड़ी थी। साक्षी के दिल में यह सवाल था कि क्या वे सच में किसी और जन्म में एक दूसरे से मिले थे? क्या उनकी आत्माएं पहले भी एक दूसरे से जुड़ी हुई थीं? रवीश और साक्षी के बीच धीरे धीरे एक गहरा संबंध बन गया। वे एक दूसरे से मिलने के लिए हर संभव तरीके से समय निकालने लगे। लेकिन उनके प्रेम के रास्ते में समाज की दीवारें एक बड़ी चुनौती बन गईं। रवीश का परिवार ऊंची जाति का था और साक्षी का परिवार एक गरीब और निम्न जाति का था। समाज में उनकी प्रेम कहानी को स्वीकार करने के लिए कोई जगह नहीं थी। उनके रिश्ते को देखकर रवीश के परिवार ने उसे चेतावनी दी और साक्षी के परिवार ने भी उसकी शादी के लिए दबाव डालना शुरू कर दिया। रवीश और साक्षी ने अपने प्रेम को समाज की बंदिशों से परे रखने की कोशिश की, लेकिन समाज की मानसिकता ने उन्हें बार बार घेर लिया। एक दिन जब दोनों एक पार्क में मिले थे, रवीश ने कहा, साक्षी, हमें इस समाज की संकुचित सोच से ऊपर उठकर अपने प्रेम को जीने का रास्ता खोजना होगा। लेकिन क्या हमें इस संघर्ष में अकेला छोड़ दिया जाएगा? साक्षी की आंखों में दर्द था, लेकिन उसने रवीश के हाथों को मजबूती से थामा और कहा, हमारा प्रेम सच है, रवीश। और जो सच होता है उसे छिपाया नहीं जा सकता। चाहे समाज हमें स्वीकार करे या न करे, हम एक दूसरे से हमेशा जुड़े रहेंगे। रवीश ने उसकी बातों को सुना और उसके दिल में एक नई उम्मीद जगी। लेकिन फिर भी दोनों के बीच एक अनजाना डर था। समाज के द्वारा मिलने वाली प्रतिरोध की दीवारें इतनी मजबूत थीं कि वे दोनों सोचने लगे थे कि क्या उनका प्रेम समाज के इस चक्रव्यूह को तोड़ पाएगा। इस समय ने उन्हें सिखाया कि प्रेम सिर्फ दो लोगों के बीच का संबंध नहीं होता, बल्कि यह समाज, परिवार और कड़ी परंपराओं से भी जूझने का संघर्ष होता है। लेकिन रवीश और साक्षी के दिल में यह विश्वास था कि वे एक दूसरे के बिना नहीं रह सकते। वे जानते थे कि इस संघर्ष में अगर उन्हें हार भी मिलती है तो भी उनका प्रेम कभी खत्म नहीं होगा। यह उनका तीसरा जन्म था, लेकिन उनका प्रेम फिर भी समय से परे था। वे जानते थे कि हर जन्म में उनका मिलन होता रहेगा और हर बार वे नए संघर्षों का सामना करेंगे। लेकिन उनका प्रेम हर बार उस संघर्ष को पार कर एक नई शक्ति से चमकेगा। चौथे जन्म की परीक्षा। समय के निरंतर चक्र में अर्जुन और उमा की आत्माएं बार बार एक दूसरे से मिलती रही थीं, लेकिन हर बार उनकी प्रेम कहानी में कुछ न कुछ नई परीक्षा सामने आती थी। चौथे जन्म में उनका मिलन एक अलग रूप में हुआ था, जिसमें न केवल समय के साथ उनकी प्रेम कहानी का विस्तार हुआ था, बल्कि यह उनके लिए सबसे बड़ी चुनौती भी साबित होने वाली थी। यह कहानी उस युग की है जब समाज में प्रेम और रिश्तों को लेकर परंपराएं बहुत सख्त थीं।
अर्जुन और उमा की आत्माएं फिर से एक साथ आईं, लेकिन इस बार वे अलग अलग रूपों में और पूरी तरह से बदल चुकी थीं। अर्जुन का नाम था समीर और उमा का नाम था किरण। समीर एक अत्यंत प्रभावशाली और प्रतिष्ठित व्यापारी था, जबकि किरण एक साधारण लेकिन बेहद खूबसूरत और समझदार लड़की थी जो एक छोटे से गांव में रहती थी। समीर का जीवन शहर के आलीशान महल में बीतता था, जहां उसे हर सुख सुविधा प्राप्त थी, लेकिन उसकी आत्मा में हमेशा एक खालीपन था। उसे हमेशा ऐसा महसूस होता था कि वह कुछ खो रहा है, जैसे उसका दिल किसी और के लिए धड़कता हो। यह खालीपन उसे हमेशा परेशान करता था। दूसरी ओर किरण का जीवन एकदम सरल था। वह अपने परिवार के साथ गांव में रहती थी, लेकिन उसकी आंखों में एक गहरी समझ और संवेदनशीलता थी। उसे भी कभी कभी लगता था कि वह कहीं न कहीं कुछ खो रही है, जैसे उसकी आत्मा कहीं और बंधी हुई हो। यह कहानी उस दिन से शुरू होती है जब समीर एक व्यापारिक यात्रा पर गांव में आया। गांव में उसका आना किसी बड़ी घटना से कम नहीं था, क्योंकि वह एक नामी व्यापारी था जिसकी बहुत इज्जत थी। समीर ने किरण को पहली बार उस गांव के चौक में देखा। जैसे ही उनकी आंखें मिलीं, समीर के दिल में एक हलचल सी मच गई। वह जैसे न चाहते हुए भी किरण की ओर खींचता चला गया। उसकी आत्मा ने किसी गहरी पहचान का संकेत दिया था। वहीं दूसरी ओर किरण ने भी समीर को देखा और उसे ऐसा महसूस हुआ जैसे उसकी आत्मा उसे पहचाने। यह एक अजीब सा एहसास था जो दोनों के दिलों को जोड़े जा रहा था। समीर ने किरण से धीरे धीरे बातचीत शुरू की और वह जानने लगा कि यह लड़की किसी और दुनिया से जुड़ी हुई है। किरण के शब्दों में कुछ ऐसा था जो समीर के दिल के किसी कोने को छू जाता था। दोनों के बीच बातचीत का सिलसिला बढ़ता गया, लेकिन समीर के मन में एक बड़ा सवाल था। क्या यह सिर्फ एक संयोग था या यह कुछ और था? किरण को भी इस रिश्ते में एक गहरी कशिश महसूस हो रही थी, लेकिन वह यह भी जानती थी कि उनके बीच का फर्क बहुत बड़ा था। समीर की स्थिति और परिवार से वह बिल्कुल अलग थी। समाज की दीवारें उनके रिश्ते को कभी स्वीकार नहीं कर सकती थीं। किरण ने सोचा, क्या मैं इस रास्ते पर चलकर अपने परिवार और समाज से अलग हो जाऊंगी? समीर ने एक दिन किरण से पूछा, क्या तुम भी वही महसूस करती हो जो मैं? क्या हमारी आत्माएं पहले भी एक दूसरे से जुड़ी थीं? किरण ने गहरी नजरें डालीं और कहा, हाँ समीर, मुझे भी ऐसा ही लगता है। लेकिन मैं जानती हूं कि हमारा प्रेम इस समय को नहीं बदल सकता। हम अलग दुनिया से आते हैं, हमारी यात्रा अलग है। क्या हम समाज की सीमाओं को पार कर सकते हैं? समीर ने उसकी बातों को गंभीरता से सुना और फिर कहा, तुम सही कहती हो, लेकिन हमारा प्रेम इस जन्म में नहीं रुक सकता। हमें यह दिखाना होगा कि प्रेम कभी समय और समाज के बंधन में नहीं बंध सकता। इस संवाद के बाद समीर और किरण ने अपनी यात्रा शुरू की। वे जानते थे कि यह एक कठिन रास्ता होगा, लेकिन उनका प्रेम इतना मजबूत था कि उन्होंने किसी भी चुनौती का सामना करने का संकल्प लिया। लेकिन जैसे जैसे समय बीतता गया, उनके रास्ते पर और भी अधिक कठिनाइयां आईं। समीर के परिवार ने उसे किसी और लड़की से शादी करने के लिए मजबूर किया, जबकि किरण को भी उसके परिवार द्वारा एक सामर्थ्यशाली और प्रतिष्ठित युवक से विवाह करने का दबाव दिया गया। उनके समाज ने यह नहीं समझा कि उनका प्रेम सच्चा था और इसे एक पाप मान लिया। एक दिन जब समीर और किरण मिल रहे थे, तो समीर ने कहा, किरण, क्या हम इस जीवन में एक साथ रह सकते हैं या हमें इस प्रेम को त्याग देना होगा? किरण की आंखों में आंसू थे, लेकिन उसने समीर से कहा, समीर, हम दोनों के लिए यह आसान नहीं होगा। समाज और हमारे परिवार कभी हमें स्वीकार नहीं करेंगे। हमें बहुत कुछ छोड़ना होगा। समीर ने धीरे से कहा, हम दोनों को एक दूसरे के बिना नहीं जी सकते।
अगर हमें यह रास्ता चुनना है तो हम इसे चुनेंगे, चाहे हमें इसके लिए दुनिया की सारी दीवारों को तोड़ना पड़े। किरण ने समीर का हाथ थाम लिया और कहा, अगर हम समय और समाज से परे अपना प्रेम जीते हैं तो हमें खुद को सच्चाई के सामने लाना होगा। हमें दिखाना होगा कि प्रेम हर किसी की नजरों से बड़ा होता है। उनके दिल में यह विश्वास था कि उनका प्रेम कभी नष्ट नहीं होगा, लेकिन समाज के बंधन और परिवार के दबाव ने उन्हें जुदा कर दिया। यह एक दुखद मोड़ था, लेकिन उनका प्रेम हमेशा जीवित रहा। समीर और किरण की आत्माएं जुदा हो गईं, लेकिन यह अंत नहीं था। वे जानते थे कि वे अगले जन्म में फिर से मिलेंगे और उनका प्रेम हर जन्म में सच्चा रहेगा। यह चौथे जन्म की कहानी थी, जहां अर्जुन और उमा की आत्माओं ने एक बार फिर समाज और समय की दीवारों को पार करने का प्रयास किया। उन्होंने यह सीखा कि प्रेम समय से परे है और वह हमेशा अपने रास्ते में आने वाली हर चुनौती को पार कर सकता है। अगले जन्म का संघर्ष और पुनः मिलन। समय के अंतहीन चक्र में अर्जुन और उमा की आत्माएं अब तक बहुत से जन्मों में मिल चुकी थीं, लेकिन हर बार उनके रास्ते में एक नई चुनौती खड़ी हो जाती थी। कभी समाज के बंद दरवाजे, तो कभी परिवार की इच्छाएं। हर बार उनकी प्रेम कहानी में एक नया मोड़ आता। हालांकि हर बार उनका प्रेम न केवल जीवित रहता, बल्कि और भी मजबूत होता गया। अब तक की यात्रा ने उन्हें यह सिखा दिया था कि प्रेम कभी भी परिभाषित नहीं किया जा सकता। यह न तो समय से बंधा होता है, न ही किसी समाज या नियम से। यह हमेशा अस्तित्व में रहता है, और जब भी दो आत्माएं एक दूसरे से जुड़ी होती हैं, तो वे किसी भी स्थिति में अपने प्रेम को ढूंढ ही लेती हैं। अब हम बात करेंगे उनके अगले जन्म की, जहां वे फिर से एक साथ आए, लेकिन इस बार उनकी आत्माओं को एक अलग रूप में जन्म लिया। यह कहानी उस जन्म की है जहां अर्जुन और उमा फिर से मिले, लेकिन इस बार उन्हें एक और अभूतपूर्व परीक्षा का सामना करना पड़ा। यह जन्म एक ऐसे समय का था जब समाज में बेहद उथल-पुथल मच रही थी। यह उस युग का समय था जब युद्ध और साम्राज्य विस्तार के लिए युद्ध की तैयारियां चल रही थीं। अर्जुन का जन्म हुआ था एक वीर योद्धा के रूप में, जिसका नाम था राजवीर, और उमा का जन्म एक साधारण किसान की बेटी के रूप में हुआ, जिसका नाम था नंदिनी। राजवीर का परिवार एक प्रमुख योद्धा परिवार था, और उसकी पूरी दुनिया युद्ध, विजय और साम्राज्य विस्तार के इर्द गिर्द घूमती थी। वहीं नंदिनी का जीवन बिल्कुल साधारण था। वह एक छोटे से गांव में अपने परिवार के साथ रहती थी, जहां उसका दिन खेतों में काम करने में व्यतीत होता था। नंदिनी का सपना था कि वह एक दिन एक ऐसे व्यक्ति से मिले जो उसकी आत्मा को पहचान सके। वही आत्मा जो हमेशा उसकी गहरी धड़कनों में बसी रहती थी, वह अब एक पहचान चाहती थी। राजवीर का दिल भी बहुत विकल था। वह एक योद्धा था, लेकिन उसे अपने जीवन में कुछ अधूरा सा महसूस होता था। वह हमेशा एक खालीपन और शून्यता के साथ जीता था, जैसे कुछ महत्वपूर्ण चीज उसके जीवन से गायब थी। एक दिन जब वह अपने सैनिकों के साथ युद्ध से लौट रहा था, उसने रास्ते में नंदिनी को देखा। उसकी आंखों में एक गहरी कशिश थी, जो सीधे राजवीर के दिल में उतरी। नंदिनी की मुस्कान ने जैसे उसके जीवन की अंधकार को प्रकाश में बदल दिया था। उसकी आंखों में कुछ ऐसा था जिसे राजवीर ने महसूस किया था, जैसे वह उसे पहले कहीं जानता हो। राजवीर ने नंदिनी से धीरे धीरे बात करनी शुरू की, और जल्द ही वह समझ गया कि उसकी आत्मा नंदिनी से जुड़ी हुई है। नंदिनी को भी राजवीर की आत्मा से जुड़ी कशिश का एहसास हो रहा था। उनका संवाद शुरू हुआ, और धीरे धीरे दोनों ने एक दूसरे की आत्मा को पहचान लिया। लेकिन उनका मिलन उतना सरल नहीं था। नंदिनी के परिवार और समाज के नियम उनके प्रेम के रास्ते में एक बड़ी दीवार बन गए थे। राजवीर का परिवार एक उच्च जाति का था, जबकि नंदिनी का परिवार निम्न जाति का था।
समाज की आंखों में उनके प्रेम के लिए कोई जगह नहीं थी। हालांकि राजवीर और नंदिनी ने अपने दिलों की बात एक दूसरे से साझा की और यह तय किया कि वे किसी भी स्थिति में अपने प्रेम को बचाएंगे। एक दिन जब नंदिनी और राजवीर फिर से मिले, नंदिनी ने कहा, राजवीर, हम दोनों एक दूसरे के लिए बने हैं, लेकिन हमारा प्रेम समाज के नियमों से परे है। क्या हम इस दीवार को तोड़ पाएंगे? राजवीर ने उसे मजबूती से जवाब दिया, हमें इस दीवार को तोड़ना होगा, नंदिनी। अगर हम प्यार करते हैं तो हमें अपने प्रेम को किसी भी दीवार से ऊपर रखना होगा। हम जो भी करेंगे वह हमारे दिलों की आवाज से होगा। दोनों ने मिलकर यह प्रण लिया कि वे समाज की बाधाओं को तोड़कर अपना प्रेम जीने के लिए लड़ेंगे। हालांकि उनका प्रेम धीरे धीरे एक संघर्ष में बदल गया। समाज ने उन्हें अलग कर दिया, उनके परिवारों ने उनका विरोध किया और युद्ध की परिस्थितियां उनके सामने और भी समस्याएं खड़ी कर रही थीं। राजवीर को युद्ध में भेजा गया और नंदिनी को उसके बाद एक कठिन परीक्षा का सामना करना पड़ा। समाज ने उसे दबाव डालने की कोशिश की, लेकिन नंदिनी ने कभी भी अपने प्रेम को छोड़ने का नहीं सोचा। उसने हर मुश्किल का सामना किया और राजवीर के लिए इंतजार करती रही। युद्ध में राजवीर को गंभीर चोटें आईं, लेकिन वह लड़ता रहा। वह जानता था कि नंदिनी उसकी आत्मा का हिस्सा है और वह अपने प्रेम के लिए लड़ने के लिए तैयार था। युद्ध की समाप्ति के बाद जब वह घर लौटा तो नंदिनी ने उसे देखा। दोनों की आंखों में प्रेम और विश्वास था। राजवीर और नंदिनी ने समाज के सारे नियमों और परंपराओं को चुनौती दी। वे दोनों जानते थे कि उनका प्रेम केवल इस जन्म तक सीमित नहीं रहेगा, यह हर जन्म में फिर से जीवित रहेगा। उनका विश्वास था कि उनकी आत्माएं हमेशा एक दूसरे से जुड़ी रहेंगी, चाहे जिस भी रूप में वे एक दूसरे से मिलें। समय के इस चक्र ने यह सिद्ध कर दिया कि अर्जुन और उमा की आत्माएं कभी न खत्म होने वाली यात्रा पर हैं। उनका प्रेम समय, समाज और जीवन के सभी संघर्षों से परे था। चाहे कोई भी दीवार हो, उनका प्रेम कभी खत्म नहीं हो सकता था, क्योंकि यह समय से परे था। इश्क, जज्बात और अधूरी मोहब्बत की कहानियां सुनने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, क्योंकि यहाँ हर कहानी दिल से लिखी जाती है।